का खेल है। जय दिन रहना होगा, वो वस्तु व्यक्ति स्थान उतने ही समय तक हमारे पास रहेगी, हट जाए। ये केवल प्रवचन नहीं, भगवत भाव को प्राप्त हुए महापुरुषों में स्थिति होती है। देखो, अगर हम किसी को कहें कि वो तो भगवत अवतार हैं, तो हमारे लिए ही तो अवतरित होते हैं। स्थितियों को दिखाना और प्राप्ति का साधन बताना और प्राप्त करवाना, इसीलिए बड़े बड़े महापुरुष प्रकट होते हैं। पूज्य श्री जयदेव जी महाराज, वो किसी धनी मानी भगत ने गए, महापुरुष थे, थोड़ी देर भगवत चर्चा हुई, थोड़ा प्रसाद पवाया, मुहरें दी, असरफी मुहरें उस समय चलती थी, मुहरें दी। आवश्यकता तो नहीं, भगवान हमारी प्रसन्नता के लिए, इसका कोई महत्व नहीं। उपासक अगर लौकिक वस्तुओं की प्राप्ति पे हर्षित होता है तो कुछ मिला ही नहीं, परमार्थ का कुछ मिला ही नहीं। न द्वेष्टि, किसी से द्वेष क्यों होगा? तब होगा जब अनुकूलता की मांग होगी। अनुकूलता की मांग तब होती जब हृदय शुष्क होता है, और जब भगवत रस से द्रवित है तो किसी और की अनुकूलता की जरूरत होती क्या? नहीं। तो द्वेष कैसे बन सकता है? अगर श्रीपाद भी कह रहे कि अगर तुम्हारा किसी से द्वेष है, भगवत तत्व का अनुभव नहीं होगा, भगवदानंद की अनुभूति नहीं होगी। पक्का बात है, हरिवंश नाम लीन जे अजात शत्रु ते सदा। ऐसा थोड़ी है कि इससे निकलना नहीं पड़ता, निकलना पड़ता है उस जगह से जहां से तुम्हें गाली मिलेगी, निकलना पड़ता है। तुमसे द्वेष करने वाले सामने आएंगे, बेमतलब द्वेष करेंगे, तुम्हें वो दिखाना है भजन का प्रताप कि अब हे प्रभु, आप जो ये प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर दिए, इस रूप में आकर के हम आपसे द्वेष नहीं करेंगे। आप मारो, गाली दो, अपमान करो, हम आपके अंतर से चरण वंदना ही करेंगे, क्योंकि आप निकल गए। और अगर द्वेष कर लिए तो जहां माला में हाथ डाला तो पहले वही आएगा। रागात्मक द्वेषात्मक वृत्ति, ये अंदर की, हम यहां की बात कहते हैं, यहां की। जैसे कोई कहता है कि आज तो सत्संग में हमारे मन की बात हुई। भैया, समष्टि मन भगवान की ही, तो जब भगवान में चित्त तो समस्त मन की बात आ जाती है। वो किसी के मन की बात नहीं पढ़ते संत जन, वो भगवान की बात, तो वो सबके मन की बात हो जाती है। क्योंकि जो जो उसमें तरंगें उठ रही हैं वो पूरी सृष्टि में है, हर मन में है, क्योंकि उसी ढांचे से मन की रचना हुई। तीन